तो भाई लोग कल की मूवी के एंडिंग में क्या हुआ देखो गुरु। वैसे तो बहुत सारा चीज हो गया इस मूवी के एंडिंग में, लेकिन गुरु अगर आप लोगों ने ये मूवी को अभी तक देखा नहीं है तो पहले मूवी देख के आइए, उसके बाद ये वीडियो को देखना, क्योंकि गुरु इस वीडियो में बहुत सारा स्पॉयलर्स होने वाला है। तो बिना देरी के चालू कर देते हैं सागा स्कूप की इस एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग कल की 2898 एडी मूवी का एंडिंग का सारा धागा खोल के छोड़ देंगे। देखो गुरु, इस मूवी के एंडिंग में क्या होता है कि अश्वत्थामा, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कल्कि को जन्म देने वाली सुमति को बचाना था, लेकिन गुरु वो इसी काम में फेल मार जाता है और ठीक उसी टाइम प्रभास के किरदार भैरव आके सुमति को बचा लेता है। लेकिन गुरु हम लोगों को इसके कुछ ही टाइम पहले रिवील किया जाता है कि प्रभास सूर्यपुत्र कर्ण का अवतार है। लेकिन गुरु महाभारत का युद्ध में तो कर्ण मर गया था, और गुरु इस मूवी के स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने देखा कि कर्ण के ऊपर एक तीर आ रहा था जो कि अर्जुन ने चलाया था, और उसी तीर से शायद कर्ण मर भी गया इस मूवी के स्टोरी लाइन में भी। लेकिन गुरु वो वापस कैसे 6000 साल के बाद आया इस धरती में? इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल आंसर ये है कि प्रभास का किरदार भैरवा कर्ण नहीं, कर्ण का एक अवतार है। जैसे भगवान विष्णु का अवतार भगवान राम, भगवान कृष्ण है, और भगवान कल की अवतार भी उन्हीं का ही एक अवतार होने वाला है, ठीक वैसे ही कर्ण का एक अवतार भैरवा है। लेकिन गुरु भैरवा को पता नहीं होता है कि वही कर्ण है, इसलिए वो अश्वत्थामा से पूरी बुरी तरीके से लड़ने लग जाता है और सुमति को उससे छुड़ाने लगता है। लेकिन गुरु सुमति के आने से जो संभाला में एक होप जगा था, और वो सूखे हुए पेड़ से जो 2 पत्ते निकले थे, वो पत्ते और वो होप सब कुछ गिरने लग जाता है जब अश्वत्थामा सुमति को बचाने में असफल रहता है। और वही पत्ते जाके गिरते हैं कर्ण के धनुष में, जब भैरवा उस धनुष को पकड़ा हुआ होता है, जिससे भैरवा के अंदर सोया हुआ कर्ण जाग जाता है और उसके बाद जाके वो सुमति को बचा लेता है। गुरु ये जंग खत्म होते ही वापस से भैरवा जाग जाता है और वो सुमति को उठा के कहीं पे ले जाता है। कहाँ ले जाता है ये हम लोगों को इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। मोस्ट प्रोबेबली वो सुमति को उठा के यास्किन के पास ले गया होगा, लेकिन गुरु यास्किन तो बाहर आ गया है सुमति को पकड़ने के लिए संभाला में। अब इसके आगे क्या होने वाला है देखो गुरु, जब भैरवा सुमति को लेके कॉम्प्लेक्स में पहुंचेगा तब वहाँ पे यास्किन तो नहीं रहेगा, और इसी मौके का फायदा उठा के सुमति भैरवा को सारे वहाँ पे हो रहे क्रुएल्टी के बारे में भैरवा को बताई। और ये सब कुछ सुनने के बाद भैरवा के अंदर सोया हुआ कर्ण फिर से जाग जाएगा और सुमति को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन गुरु भैरवा उसे बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद रोक देगा, और वहीं पे कर्ण और भैरवा के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। इस कॉन्फ्लिक्ट में कर्ण भैरवा को समझाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, जैसे कि होमलैंडर टूटे हुए मिरर में देख के बात करता है उसके डिफरेंट पर्सनालिटी से, ठीक वैसे ही भैरवा की भी एक डिफरेंट पर्सनालिटी कर्ण है, और वही कर्ण भैरवा को समझाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, और सुमति को बचाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस धरती के लिए, इस धरती वासियों के लिए। लेकिन गुरु हम लोगों को इस मूवी में दिखाया गया है कि भैरवा बहुत ज्यादा सेल्फिश होने की कोशिश करता है, और यही वजह से वो कर्ण की बात नहीं मानेगा और दीपिका को कैसे भी करके कॉम्प्लेक्स के अंदर रखने की कोशिश करेगा। ठीक इसी समय पे अश्वत्थामा वहाँ पे पहुँचता है, और गुरु कर्ण और अश्वत्थामा दोनों मिलके और सुमति भी मिलके उसे समझाने लगते हैं कि सुमति का इस कॉम्प्लेक्स से बाहर जाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस बेबी का बाहर मतलब जन्म होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट। और गुरु उसके बाद एक बहुत बड़ा शोडाउन होगा अश्वत्थामा और कर्ण यानी कि भैरवा के बीच, और उसके बाद लेकिन भैरवा समझ जाएगा कि भाई मैंने गलती किया है, और उसके बाद कर्ण और मतलब भैरवा और अश्वत्थामा दोनों मिलकर सुमति को उस कॉम्प्लेक्स से बाहर ले जाएंगे और संबाला में अंडरग्राउंड हो जाएंगे। लेकिन गुरु ये लोग जब कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल रहे होंगे तब संबाला से सुप्रीम यास्किन रिटर्न आ रहा होगा भैरवा को ढूंढते हुए। और गुरु इसके आगे क्या होने वाला है हम लोग किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन गुरु आज हम लोग ये बात कर लेते हैं कि गुरु कर्ण ने भैरवा का शरीर को ही क्यों चुना अपना पुनर्जन्म के लिए। ये हम लोगों को मूवी के स्टार्टिंग से बताया जा रहा था कि भैरवा ही कर्ण का अवतार है। जैसे कि जब पहली बार एंट्री होता है भैरवा का, तब तो वो आंख में सूरज की रोशनी को गिरने से बचा रहा था, और गुरु वो सीधा रेफरेंस था सूर्यदेव को, और गुरु सूर्यदेव की पुत्र यानी कि कर्ण को। और गुरु उसी के साथ हम लोगों को ये मूवी में बताया गया है कि भैरवा एक भी फाइट अपनी जिंदगी में नहीं आ रहा है। अगर हम लोग उस हिसाब से देखें तो प्रभास यानी कि भैरवा के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए था, लेकिन गुरु उसके पास एक भी फूटी कुड़ी नहीं होता है। गुरु वो अपने जीते हुए सारे पैसे को दान कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास एक भी फूटी कुड़ी नहीं बचता है। और गुरु इस बात का रेफरेंस हम लोग आखिरी में भी देखते हैं, जब वो अपने सारा का सारा पैसा बुज्जी में लगा देता है, और बुज्जी उसे बोलती भी है तुम मेरे ऊपर सारे का सारा पैसा लगा दे रहे हो, क्या यह सही डिसीजन है? तब भैरवा एक भी टाइम हिचकिचाता नहीं है, वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हाँ ये सही डिसीजन है। तो ये रेफरेंस भी सीधा कर्ण का ही था, क्योंकि गुरु कर्ण महाभारत में एक बहुत बड़ा दानी होता है। उसे कोई भी कुछ अगर मांगता था तो कर्ण उसे आराम से वो चीज दे देता था बिना हिचकिचाए। कर्ण ने देखा कि उसके सारे क्वालिटीज भैरवा के अंदर है, जैसे कि दान कर देना और दया दिखाना। इसी
इसी के साथ एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, कर्ण का बेस्ट फ्रेंड अश्वत्थामा जब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में था, यानी कि अश्वत्थामा का सिर्फ एक काम था सुमति को बचाना, लेकिन गुरु वो उसमें फेल हो जाता है और अश्वत्थामा को इस फेलूर से बचाने के लिए कर्ण के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो ऑप्शन था भैरवा। क्योंकि गुरु अश्वत्थामा जब सुमति को खोने ही वाला होता है तब उन दोनों के पास भैरवा ही होता है जो कि सुमति को बचा सकता था। और गुरु अपना बेस्ट फ्रेंड का मदद करने कर्ण ठीक टाइम पे आ जाता है और अपना बेस्ट फ्रेंड को बहुत ही बढ़िया तरीके से मदद भी कर देता है। यही सारी वजह थी जिसकी वजह से कर्ण ने भैरवा का शरीर को चुना अपना री-इनकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म के लिए। लेकिन गुरु सुप्रीम यास्किन का क्या हुआ? देखो गुरु, सुप्रीम यास्किन जो प्रोजेक्ट के चला रहा था, जिसके लिए वो प्रोजेक्ट के चला रहा था, उसे वो मिल गया। यानी कि भगवान कल्कि अवतार जो कि अभी तक जन्म नहीं हुए हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ सिर्फ एक बूंद सीरम ने कल्कि यानी कि सुप्रीम यास्किन का जो भी सारा रिक्वायरमेंट्स था उन सब को पूरा कर दिया और सुप्रीम यास्किन अब पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है। वो एक आम इंसान यानी कि यंग इंसान की तरह दिख रहा है। उसके बॉडी के सारे ऑर्गन्स अब फंक्शनल है, जिसे यूज करके इस दुनिया में अपना दबदबा और बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर इस मूवी का एंडिंग को मैं समरी में कहने जाऊं तो ये होगा कि संबाला अब खत्म हो चुका है और संबाला के कुछ ही लोग अभी बचे हैं जिनके बीच में पैदा होंगे भगवान विष्णु का नेक्स्ट अवतार यानी कि कल्कि अवतार। उसी के साथ कर्ण भी जाग चुका है और गुरु वो भी साथ चिरंजीवी के साथ मिलकर कल्कि भगवान को कली को खत्म करने के लिए मदद करेगा। यास्किन को भी प्रोजेक्ट के से जो चाहिए था वो मिल चुका है। यास्किन अभी पूरी तरीके से फिट होके वो लड़ने का तैयारी करना चालू कर दिया है। साथ चिरंजीवियों का आके कल्कि भगवान को ट्रेन करना बाकी है, जो कि हम लोगों को आने वाले मूवीज में दिखाया जाएगा और उसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को आने वाले मूवीज में दिखाया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस मूवी का एंडिंग को लेके आपका जितना भी कुछ सवाल था, आपका सारा सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। और आपको इस बारे में क्या लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना।